कराची में तजावुजात और गैर कानूनी तामीरात से मुतालिक मुतफर्रिक दरखास्तों पर समाअत। जस्टिस गुलजार अहमद ने कहा कि यूनुस मेमन सिंध का असल हुक्मरान है। कनाडा में बैठकर कराची पर हुक्मरानी कर रहा है। जो पैसा देता है उसका हर गैर कानूनी काम हो जाता है। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का धंधा अब भी चल रहा है। सिवाय सिंध के पूरे मुल्क में तरक्की हो रही है। सिंध में एक एसआई भी इतना ताकतवर हो जाता है कि पूरा निजाम चला सकता है। एडवोकेट जनरल अपनी हुकूमत से पूछ कर बताएं आप चाहते क्या हैं। सुप्रीम कोर्ट का एडवोकेट जनरल सिंध से इस्तफसार। कहा पता नहीं कहां से लोग झंडे लहराते हुए शहर में दाखिल हुए। कम से कम 15-20 थानों की हुदूद से गुजर कर आए होंगे, किसी को नजर नहीं आया। आप लोगों ने सर्विस रोड पर बिल्डिंग तामीर कर दी। नस्ला टावर तजावुजात केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस का इस्तफसार। सड़क का हजम कम करने का मौकिफ रद्द कर दिया। कहा सड़क को वुसअत देने के लिए तो फौजियों ने भी जमीन दे दी थी। सारे रफाही प्लॉट्स पर इमारतें बन गई। हुकूमत कहाँ है? कौन जिम्मेदारी लेगा? कमिश्नर कराची की रिपोर्ट पर 16 जून को जवाब तलब। कमिश्नर कराची पर चार्ज फ्रेम करेंगे और जेल भेज देंगे। किडनी हिल पार्क पर तजावुजात से मुतालिक केस में जस्टिस गुलजार अहमद के रिमार्क्स। कहा कमिश्नर साहब ऐसे काम मत करें कि आपको जेल जाना पड़े। जब मस्जिद नबवी जमीन खरीद कर बनाई गई तो आप यहाँ कब्जा कैसे कर सकते हैं? किडनी हिल की 62 एकड़ जमीन खाली चाहिए। अदालत का हुक्म। सुप्रीम कोर्ट ने गुज्जर और औरंगी नाले पर ऑपरेशन जारी रखने का हुक्म दे दिया। अलादीन पवेलियन क्लब शॉपिंग सेंटर के खात्मे का हुक्म। अदालत में तहकी रेल हादसे की गूंज। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद सेक्रेटरी रेलवे पर बरहम। कहा इतना बड़ा हादसा हुआ कोई फर्क नहीं पड़ा। लगता था वजीर रेलवे इस्तीफे का ऐलान करेंगे। पंजाब का 26 खरब 53 अरब रुपए से जायद का बजट पेश। तनख्वाहों और पेंशन में 10% इजाफा। तरक्याती प्रोग्राम के लिए 5 खरब 7 अरब रुपए रखे गए। तालीम और सेहत के लिए 2 खरब 5 अरब से ज्यादा मख्तस। जाली हुकूमत नामंजूर, जाली बजट नामंजूर। सूबाई वजीर खजाना हाशिम जमा बख्त की बजट तकरीर के दौरान हिज़्ब इख्तिलाफ का एहतजाज। ऐवान हुकूमत मुखालिफ बजट नामंजूर के नारों से गूंज गया। ऑपोजिशन अरकान ने प्लेकार्ड उठाकर एहतजाज किया। महंगाई में इजाफा होगा और इनके दावे पिछले बजट की निस्बत जो है उसी तरह झूठ साबित होंगे। महंगाई ने गरीब की कमर तोड़ दी। 20,000 तनख्वाह में आप गरीब का बजट बनाकर दिखा दें। हमजा शहबाज का पंजाब हुकूमत को चैलेंज। बजट को झूठ का पलंदा करार दे दिया। कहा महंगाई में मजीद इजाफे का खदशा है। हुकूमत ने मुश्किल हालात के बावजूद तारीखी बजट पेश किया। वजीर आजम इमरान खान कहते हैं मुल्क ने कामयाब हिकमत अमली से माशी सफर तय किया। मईशत तरक्की की जानिब गामजन है। माशी बयानियां आसान जबान में लोगों तक पहुँचाएं। हुकूमती तर्जुमानों को हिदायत। कौमी बजट बहुत तकलीफ देह है। तमाम आदादो शुमार जाली हैं। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ कहते हैं हुकूमत का ढिंडोरा है, तरक्की हुई है। क्या तरक्की सिर्फ बनी गाला की हुई है? कौमी असम्बली का इजलास हंगामा आराई की नजर। ये
जनाब स्पीकर, आप शाह साहब वो बजट स्पीक कर रहे हैं, इसके बाद ये आप रिस्पॉन्ड बजट कर लेंगे जी। इंतहाई इसके बाद आप बाइस रिस्पॉन्ड कर लेंगे जी। तकलीफ है, ना बड़ी करें प्लीज, सादा आप ना बात करें सर, है। ना करें प्लीज। विफाकी बजट IMF ने तैयार करके दिया, इमरान खान ने जूं का तू पेश कर दिया। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं अरबों रुपए के बिल वास्ता टैक्स लगाने से महंगाई का नया सुनामी आएगा। ताई सरकार ने विफाकी बजट के तरक्याती मंसूबे मुस्तरद कर दिए। वजीर आला मुराद अली शाह कहते हैं जब सिंध के हकूक की बात करता हूँ तो कहते हैं सूबाइयत की बात कर रहा हूँ। चोर डाकू कहने से काम नहीं बनेगा, ये लोग सिर्फ नाले नाले करते हैं, एक दिन नालों में बह जाएंगे। इन नाले नाले सिर्फ नालों में बह जाएंगे ये। मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, ये सिर्फ बुग्ज कि अगर हकीकत बताई जाए उन्हें तो फिर शोर मतलब कहीं पे नाले नहीं बनाए। बलूचिस्तान में दहशतगर्दों का FC की टीम पर हमला, मरगत कोयटा रोड पर बारूदी सुरंग के जरिए निशाना बनाया गया। हमले में FC ऑफिसर समेत 4 जवान शहीद। शोहदा में सूबेदार सरदार अली खान, सिपाही मुसद्दिक हुसैन, उवैस खान और मोहम्मद अनवर शामिल। सऊदी अरब की हुकूमत ने खवातीन को बगैर महरम के हज करने की इजाज़त दे दी। कोरोना वबा के तहत नई हिदायत जारी, हज के दौरान खैमे में सिर्फ 4 अफराद रह सकेंगे। हरमैन ट्रेन की सर्विस मुअत्तल रहेगी। कराची समेत सिंध में 6ठी से 8वीं तक की क्लासें 50% हाजिरी के साथ खोली जाएंगी। प्राइमरी क्लासें 21 जून से खोली जाएंगी। सूबे में कारोबार की बंदिश 2 के बजाय 1 दिन होगी। इतवार को दुकानें और बाजार बंद रहेंगे। सिंध में ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए कोरोना वैक्सीन का सर्टिफिकेट लाजमी होगा। मुराद अली शाह ने कोरोना वैक्सीन के जाली सर्टिफिकेट की खबरों का नोटिस ले लिया। IT के महकमे से मुलव्वस शख्स गिरफ्तार। खैबर पख्तूनख्वा में गर्मी की शिद्दत के बायस गर्म इलाकों के तमाम प्राइमरी और मिडिल स्कूल बंद। वजीर तालीम शहराम खान तरकई का कहना है कि फैसलों का इत्तलाक निजी स्कूलों पर भी होगा। अवाम पर पेट्रोल बम गिराने की तैयारियां। ओगरा की पेट्रोलियम मसवात की कीमतों में 4 रुपए 20 पैसे इजाफे की सिफारिश। समरी वजारत पेट्रोलियम को इरसाल। पाकिस्तान सुपर लीग के अबूधाबी में सुपर मुकाबले जारी। 22वें मैच में इस्लामाबाद यूनाइटेड की कराची किंग्स के खिलाफ टॉस जीतकर फील्डिंग। इस्लामाबाद की टीम में 3 तब्दीलियां, हसन अली और आकिब जावेद की वापसी। मोहम्मद इखलाक डेब्यू करेंगे। कराची की टीम में कासिम अकरम की जगह अब्बास आफरीदी शामिल। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर को मनाने में कामयाब। मोहम्मद आमिर कौमी टीम में शमूलियत को तैयार। कहा वसीम खान घर आए, तमाम खदशात दूर करने की यकीन दहानी करा दी। वसीम खान जो है मेरे से मिले थे, टू बी ऑनेस्ट मुझे मेरे से 2 दफा मिले और उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से मेरे से बात की और जो मेरे पॉइंट्स थे उन्होंने उससे एग्री भी किया। जंग और मफाहमत एक साथ नहीं चल सकते। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं अफगानिस्तान के कौमी सलामती मुशीर के बयान ने मायूस किया। ऐसे बयानात अमन की कोशिशों को सबोताश कर सकते हैं। अफगानिस्तान की क़यादत और दीगर पाकिस्तान पर एतमाद करें और माजी भूल कर आगे बढ़ें। नेटो ने अफगानिस्तान से फौज निकालने का ऐलान कर दिया। नेटो सेक्रेटरी जनरल ने तस्दीक कर दी। कहा अफगानिस्तान में सिविलियन के तौर पर काम करते रहेंगे। और कराची की शहरियों तैयारी कर लो, 17 तारीख से शहर में शदीद बारिशें होंगी। आंधी और गरज चमक का भी इम्कान है। महकमा मौसमियात ने खबरदार कर दिया। सिंध में सांवले बादल पहुंचना शुरू हो गए। सिंध के अंदरूनी शहरों में 16 तारीख से बारिशें शुरू होने का इम्कान।